आपकी नया सत्र जब भी शुरू होगा राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। ये मेरा काम है, ये काम मेरा है, आपका नहीं है। बात सुनिए, आप चुप रहिए। आप आज पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र बुधवार 3 जुलाई को शुरू हुआ, लेकिन सत्र की शुरुआत में ही विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि सत्र का प्रारंभ राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होना चाहिए था, जो आज नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे संविधान के नियमों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि साल के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आपका ध्यान संविधान के धारा 176 की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि आज जो सदन हो रहा है ये राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होना चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने संविधान बचाओ के नारे लगाते हुए सदन में हंगामा किया। आज संविधान को नहीं माना जा रहा है। इसकी व्यवस्था में दूंगा। संविधान की बड़ी किताब लगाकर मोदी जी उसके आगे नमत कर रहे हैं और यहाँ संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो संविधान के अंदर ये व्यवस्था दी गई है, कोई भी सत्र शुरू होगा, नया सत्र जब भी शुरू होगा राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्र की शुरुआत नियमों के तहत ही हुई है और यह साल का दूसरा सत्र है। पहले सत्र का आयोजन पूर्व में हो चुका है, इसलिए हर बार राज्यपाल के अभिभाषण का नियम नहीं है। विधि अनुसार, कानून के अनुसार, आर्टिकल 176 अनुसार कार्रवाई हो रही है। मंत्री जी, राज्यपाल का अभिभाषण एक बार होता है, वो इस विधानसभा में हो चुका है प्रारंभ में, दोबारा नहीं होता है। आप विधान को पढ़िए, ये मैं पढ़ के सुनाऊं। पढ़िए। अगर कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं या तो पढ़ते नहीं है या जानबूझ कर गलत जवाब देते हैं। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बताया कि पहला सत्र दिसंबर में शुरू हुआ था और जनवरी तक चला। इस पर टीकाराम जूली ने सवाल उठाया कि दिसंबर 2023 में शुरू हुआ सत्र वर्ष 2024 का पहला सत्र कैसे हो सकता है। सत्र दिसंबर में शुरू हुआ, जनवरी में समाप्त हुआ। साल नहीं होता है, दिसंबर का कैसे साल गिना जाएगा? अध्यक्ष जी, ये वर्ड है नॉट और। आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, ये कंटिन्यू सेशन है भैया। सत्र प्रारंभ होने के कुछ ही देर बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने माइक बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है और यह लोकतंत्र का दमन है। संसद में भी विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए माइक बंद किए जाते हैं और अब विधानसभा में भी यही हो रहा है। टीकाराम जूली के इस आरोप पर स्पीकर ने कोई टिप्पणी नहीं की और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई। इस घटना ने सदन में राजनीतिक गर्माहट को बढ़ा दिया।